Hey guys, I am Kritika Mahavar. Welcome back to my YouTube channel. अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भारत की केंद्रीय बैंक RBI के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। RBI बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बैंकिंग नॉलेज और अवेयरनेस के लिए हम आप सभी के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे RBI से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में और RBI से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी सभी यूजफुल वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां RBI के गवर्नर बैठते हैं और नीतियों का निर्धारण किया जाता है। मेजर फंक्शंस ऑफ RBI। इश्यू ऑफ नोट्स। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर किए जाते हैं। 2 रुपए से लेकर 500, 1000 और इससे अधिक रुपए वाले नोट का निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर किए जाते हैं। बैंकर टू गवर्नमेंट। RBI सरकार के व्यावसायिक लेन देन को संपादित करता है और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। जहां RBI का कोई कार्यालय नहीं होता है, वहां SBI या अन्य बैंक को अपना एजेंट नियुक्त करता है एवं सभी कार्यों का संपादन करता है। बैंकर्स बैंक। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह कमर्शियल बैंक्स के जमाओं के एक भाग को CRR के रूप में अपने पास रखता है और बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। किसी इकाई को जिसे भारत में बैंकिंग कारोबार का संचालन करना होता है, उन्हें RBI से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। यह दिशा निर्देश जारी करता है, निरीक्षण करता है और प्रबंधन पर नियंत्रण रखता है। RBI बैंक दर और ब्याज दर का निर्धारण भी करता है। साथ ही यह क्रेडिट कंट्रोल के उपाय भी करता है और सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री का कार्य भी यह करता है। RBI स्ट्रक्चर। रिजर्व बैंक के मामले केंद्रीय निदेशक मंडल या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक विस्तृत पैनल के द्वारा शासित किया जाता है। बोर्ड के कुछ सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। वर्तमान में RBI के गवर्नर श्री शक्तिकांता दास हैं, जिनकी अधिक डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं भारतीय करेंसी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यह RBI के गवर्नर की शपथ है। इस शपथ पर 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। हमारे चैनल पर आप सभी के लिए करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट से संबंधित काफ़ी सारी यूजफुल वीडियोस अवेलेबल हैं, देखना ना भूलें। आइए अब जानते हैं RBI के लोगो के बारे में, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। RBI के प्रतीक चिन्ह है टाइगर एंड पाम ट्री, जिन्हें हम हिंदी में बाघ और ताड़ का वृक्ष भी कह सकते हैं। स्लोगन ऑफ RBI, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए अब जानते हैं RBI से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जो कि बैंकिंग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इज D, नो योर कस्टमर। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? आंसर इज C, आयकर दर।
भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? आंसर इज सी, 15 भाषाओं में। हिंदी और इंग्लिश के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। बचत बैंक पर देय ब्याज, आंसर इज बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? आंसर इज ए, 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर इज सी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आंसर इज सी, 1 जनवरी 1949। ब्रिटिश राज के समय प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आंसर इज सी, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई। हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? आंसर इज ए, रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। बैंक प्रदान करती है, आंसर इज सी, वित्तीय सेवाएं। अगर आपको हमारा आरबीआई बैंकिंग नॉलेज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। स्पेशली जो लोग बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों तक हमारा यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के समय आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR आदि शब्द सुने होंगे। जानते हैं इन सभी शब्दों का क्या अर्थ होता है? ये सभी शब्द हमसे किस तरह संबंधित हैं? रेपो रेट। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से अपने ग्राहक यानी कि कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं। यह रेट कम होने पर बैंक से मिलने वाले सभी तरह के कर्ज सस्ते हो जाते हैं। रिवर्स रेपो रेट, यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है, जो कि मार्केट में नकदी की तरलता या कैश लिक्विडिटी को नियंत्रित करने, कंट्रोल करने में सहायक है। CRR, देश में लागू बैंकिंग नियमों के अंतर्गत सभी बैंक को अपने कुल कैश या नकद का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। इसे कैश रिजर्व रेशियो, CRR या नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। SLR, जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे SLR कहते हैं। नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कमर्शियल बैंक को एक खास रकम जमा करानी होती है जिसका इस्तेमाल किसी आपात देनदारी को पूरा करने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।